और बिहार में किसकी बहार है में बड़ी खबर। बखरी, साहेबपुर कमाल, तारापुर सीट, रोसड़ा, राजा पाकड़, लालगंज सीट, इनको लेकर अपडेट आपको दे रहे हैं। चिराग पासवान के खाते में ये जा रही हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि अगियाव, ओबरा, अरवल, गया जी की सीट भी चिराग पासवान के खाते में। हिसुआ, फतुआ, दानापुर, ब्रह्मपुर, ये तमाम सीटें चिराग पासवान के खाते में जा रही हैं। अब देखिए 29 सीटें, और 29 सीटों में भी अब देख लीजिए कौन कौन सीटें चिराग पासवान के खाते में है। बखरी की सीट, साहिबपुर कमाल, तारापुर सीट, और इसके साथ ही रोसड़ा, राजा पाकड़, लालगंज की सीट भी चिराग पासवान के खाते में। हाईघाट, गायघाट, एकमा, मढ़ौरा, ये तमाम सीटें चिराग पासवान के खाते में जा रही हैं। अगियाव, ओबरा, अरवल, गया की सीट भी चिराग पासवान के खाते में, जबकि हिसुआ, फतुआ, ये तमाम सीटें देखिए जा रही हैं चिराग पासवान के खाते में। और यतेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। यतेंद्र, क्योंकि लगातार अब सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ चुकी हैं कि कौन सी सीट किसके खाते में। चिराग पासवान के खाते में अगियाव, ओबरा, अरवल, गया जी सीट, ये तमाम सीटें जा रही हैं। इसमें दानापुर, ब्रह्मपुर सीट, हिसुआ, फतुआ जैसी महत्वपूर्ण सीटें भी हैं। क्या जानकारी इसको लेकर, कितनी कंफर्म है ये? सूत्रों का दावा यही है कि जो उपेंद्र कुशवाहा को जो 6 सीटें खाते में मिली हैं, उन 6 सीटों में सासाराम, दिनारा, उजियारपुर, महुआ, बाजपट्टी और मधुबनी है। हालांकि दियारा को लेकर काफी कश्मकश रही दोनों पार्टियों में, क्योंकि बीजेपी दिनारा विधानसभा को अपने खाते में चाहती थी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा इस सीट को अपने लिए लेने पर अड़े हुए थे, और आखिरकार बीजेपी आलाकमान ने उनकी बात मानी और लास्ट टाइम पर उनको ये मैसेज दिया गया, ऋतुराज सिन्हा को उनके यहाँ भेजा गया कि दिनारा सीट बीजेपी उनको देने के लिए तैयार है। उसके बाद ये पूरा फॉर्मूला तय हुआ। इसमें जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, हम उसको टेकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा और बराचट्टी, ये सोर्सेस दावा कर रहे हैं कि ये सीटें इनके खाते में गई हैं। इसके अलावा 29 सीटें चिराग पासवान को, जिसमें बखरी, साहिबपुर कलाम, फतुआ, दानापुर, अहिगाम, उबरा, अरवल, बलीरामपुर, ये वो सीटें हैं जो 29 सीटें जो चिराग पासवान के खाते में गई हैं। और 101 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू लड़ेंगे। इसमें ये भी एक जो बार बार कहा जा रहा था कि जेडीयू एक सीट पर ज्यादा लड़ेगी, लेकिन इस बार ये क्लियर हो गया, जो फॉर्मूला आया है कि कोई भी बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं होगा, यानी कि जुड़वा भाई दोनों इस बार नजर आएंगे। बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। और यतेंद्र, जैसा कि पहले भी हमने अपने दर्शकों को ये जानकारी दी थी, संभावित वो सूची क्या हो सकती है चिराग पासवान की सीटों की, और देखिए लगभग बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिस पर चिराग की नजर थी, और अब जो आपके सूत्र बता रहे हैं कि यही सीटें जा सकती हैं, तो चिराग दोनों ही तरफ से फायदे में रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी जानकारी अब अपने दर्शकों को दे रहे हैं। बड़ी खबर यह है, और ये देखिए सीट कौन कौन सी जा रही है 29 सीटों में, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। गायघाट, एकमा, मढ़ौरा, अगियाओं की सीट है जो कि चिराग पासवान के खाते में जा रही है। और इसके अलावा फतुआ की सीट है, बखरी, साहिबपुर कमाल, तारापुर की सीट भी चिराग पासवान के खाते में। रोसड़ा है, राजा पाकड़, लालगंज, हायाघाट, ये तमाम सीटें चिराग पासवान को मिल रही हैं। गायघाट, एकमा, मढ़ौरा, ये सीटें भी चिराग के खाते में। फतुआ, दानापुर, ब्रह्मपुर, राजगीर की सीट भी चिराग पासवान के खाते में। कदवा, सोनबरसा, बलीरामपुर, ये सीटें भी चिराग पासवान के खाते में जा रही हैं। तमाम महत्वपूर्ण सीटें हैं जो चिराग पासवान के खाते में जा रही हैं, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि सूत्र ये बता रहे हैं कि 29 सीटों में ये महत्वपूर्ण सीटें जो कि चिराग पासवान पहले से मांग रहे थे, उनकी नजर उस पर थी, और कुछ उसी तरीके की डिमांड पूरी भी हुई है, जिसमें आपको बता रहे हिसुआ की सीट भी है, बलीरामपुर की सीट है। इसके अलावा देखिए बखरी, साहेबपुर कमाल की सीट भी है, तारापुर की सीट है जो कि चिराग के खाते में गई है, रोसड़ा की सीट, राजा पाकड़, ये तमाम सीटें चिराग के खाते में जा रही हैं। बातों को सुना गया, उनको समानता पूर्वक सीट्स उनको मिली हैं। अब हमारा ये फोकस है कि लोक जनशक्ति पार्टी अपनी 100% स्ट्राइक रेट को बरकरार रखे, 29 की 29 सीट जीते, और बिहार में हम लोग 225 विधानसभा जीत के चुनाव का जब नतीजा आएगा तो 225 सीट हम लोग पार करें। कहा जा रहा है कि मांझी जी नाखुश से उनको 6 सीटें मिली है। नहीं, अगर सीट नेगोशिएशन हो गया तो नाखुश होने का तो कोई संभावना नहीं है ना। मतलब
वो हमारे गठबंधन के एक मजबूत साथी हैं और उसमें अगर सीट नेगोशिएशन फाइनल हो गया है तो अब ये आई डोंट थिंक कि नाखुश रहने की कोई बात होगी। आप लोगों की तरफ एनडीए की तरफ तो हो गया, लेकिन महागठबंधन अभी तक नहीं हो रहा। मुकेश सहनिया चले गए दिल्ली और वो बोल रहे हैं कि अभी कुछ सब कुछ ठीक नहीं है। तो वो उनके गठबंधन का बात है, वो देखे कि वो कुछ बोले भी हैं कि डॉक्टर लोग दिल्ली में है तो इलाज दिल्ली में ही होगा, सब बीमार हो गए। तो अब समय उनके पास भी कम है, ज्यादा से ज्यादा अगर अच्छे से मजबूती से चुनाव लड़ना है तो अपने प्रत्याशियों को समय कम है, उसके को ध्यान में रखते हुए अपने जो सब अहंकार है उसको कम करते हुए सबको देखिए, नेगोशिएशन। शाम्भवी चौधरी का बयान आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि जैसा हम चाहते थे वही फॉर्मूला आया है, कोई दिक्कत अब है नहीं। और विनीता मिश्रा मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। विनीता, 29 सीटें चिराग को मिली और उसमें भी वो सीटें जिनके नाम हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिस पर चिराग की नजर थी, जिसमें गोविंदपुर की भी सीट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो सीट भी उनके खाते में जा रही है। क्या जानकारी है इसको लेकर, गोविंदगंज की सीट को लेकर? बिल्कुल, गोविंदगंज सीट पर सबकी निगाहें थी क्योंकि वो बीजेपी की सिटिंग सीट है, लेकिन चिराग पासवान उस सीट पर अड़े हुए थे और वो सीट फाइनली एलजेपी आर को मिल गई है। इसके साथ ही साथ जो 29 सीट है उसके नाम भी अब सामने आ गए हैं, जिसमें कई ऐसी सीट है जो बीजेपी की सिटिंग सीट थी। गोविंदगंज के साथ साथ लालगंज पर भी निगाहें टिकी हुई थी क्योंकि विनिंग सीट थी, बीजेपी की सीट थी, लेकिन अब वो एलजेपी आर के खाते में आ गई है। इसके साथ ही साथ जो सिकंदरा है, सिकंदरा पर भी जो निगाह थी वो लगातार बातचीत होती रही, लेकिन फाइनली जो खबर सामने आ रही है कि सिकंदरा भी एलजेपीआर के खाते में आ गई है, यानी 29 सीट। हमने पहले ही इस खबर की जानकारी जो है दे दी थी जी। और विनीता, ब्रह्मपुर, राजगीर, ये तमाम सीटें भी चिराग पासवान के खाते में जा रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। बिल्कुल, ब्रह्मपुर की हम बात करें, राजगीर की हम बात करें, बोधगया भी चिराग पासवान के खाते में ही सीट आई है। हिसुआ भी उनके खाते में आई है। वहीं अगर दानापुर की हम बात करें तो दानापुर भी चिराग पासवान के खाते में आई है। ये तमाम ऐसी सीट है जिस पर बातचीत चल रही थी, चाहे सिमरी बख्तियारपुर हो, मखदूमपुर हो, कस्बा हो, सुगौली हो, मोरबा हो, सिकंदरा हो। ये 29 ऐसी सीट है जो एलजेपीआर के खाते में आई है। कुल 29 सीट उनको मिली है और कोशिश यही है, पार्टी की तरफ से लगातार बैठक भी चिराग पासवान कर रहे हैं। कोशिश यही है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 100% स्ट्राइक रेट उनका रहा है, विधानसभा चुनाव में भी उनका स्ट्राइक रेट बेहतर हो। और यही वजह है कि वो लगातार कह रहे थे कि उन्हें क्वालिटी की सीट चाहिए, ना कि क्वांटिटी की। लेकिन अब क्वालिटी के साथ साथ बिल्कुल। और विनीता, देखिए, क्वांटिटी भी मिली और देखिए क्वालिटी भी दिखाई दे रही है। अगर यही सीटें जा रही हैं चिराग पासवान के खाते में, जो कि गोविंदगंज की सीट जो बहुत महत्वपूर्ण थी, बीजेपी के खाते में थी, लेकिन घटक दलों का सम्मान बरकरार रखा गया है और वो दिखाई भी दे रहा है सीटों के बंटवारे में। और जो सीटें चिराग को मिली हैं उसको भी अगर देखा जाए तो बीजेपी ने भी सैक्रिफाइस किया है अपने घटक दलों के लिए। बीजेपी ने बिल्कुल सम्मान किया है और चिराग पासवान की बातों को महत्व भी देते हुए उनकी जो मांग थी वो पूरी की गई है। क्वांटिटी भी दी है, क्वालिटी भी दी है, क्योंकि जिन जिन सीटों का चिराग पासवान डिमांड कर रहे थे वो सीट मिल गई है। गोविंदगंज। ठीक है विनीता, मैं लौटती हूँ